भारत टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, कोई भी इंडिया का नहीं है। और मोदी जी लाल किले पे चढ़ के अपने काफ़ी लंबी लंबी स्पीच में हम लोगों को विश्वास भी दिला दिए हैं ताकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। कुछ सेक्टर में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी उतना एडवांस हम नहीं हुए हैं ताकि हमारी टेक्नोलॉजी हम कह सकें कि बेस्ट हो गई है। यदि हमें चाइना को कम्पीट करना है तो हमें 30 से 40 साल लग जाएंगे। यदि चाइना के इतना साइलेंट किलर अर्थात पनडुब्बी बनाना है तो हमें 70 साल लग जाएंगे। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है, ये या तो पश्चिमी देशों का है या अमेरिका का है। लेकिन चाइना कहता है हम इसका यूज़ करेंगे ही, ये अपना खुद का बना कर रखा है। चाइना हमेशा चाहता है हम अपना खुद का कोई भी चीज़, हमें थोड़ी लेट लगे लेकिन हम कोई भी चीज़ अपना खुद का बना कर रखा है। यही रीज़न है कि अमेरिका और चाइना हमेशा क्लेश बने रहते हैं और चाइना और अमेरिका हमेशा एक दूसरे से आमने सामने रहते हैं। हमें भी यदि आगे जाने हैं तो अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पे पूरा भारत निर्भर है, ये हमारा खुद का नहीं है। भारत जनसंख्या में तो सबसे आगे है, वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे हमारा जनसंख्या आता है, फिर भी हमारी ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक भी नहीं है। हमें अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद के जरूर बनाने चाहिए, सभी तो नहीं लेकिन कुछ तो जरूर होने चाहिए जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर चला है। जब जून 2020 में चाइना और इंडिया का आपस में युद्ध होने वाला था, युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, तब इंडिया ने चाइना के बहुत सारे ऐप को बैन कर दिया, जिसमें टिकटॉक भी था। टिकटॉक पे कुछ लोग वीडियो बना के अपलोड करते और उन्हें पैसे मिलते और जो उन सभी वीडियो को देखता था उनका मनोरंजन हो जाता था। इसकी वजह से कुछ लोगों को पैसे मिलते और वे इकोनॉमी में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते, जीडीपी में भी महत्वपूर्ण योगदान देते, क्योंकि यदि पैसे उन्हें ज़्यादा अगर वे मिलते तो टैक्स देते और सरकार को बेनिफिट होती। लेकिन सरकार ने उसे बैन कर दिया और उसी की जगह रोपोसो चलाया। जो रोपोसो इस समय कितने लोग 75% लोग हमें लग रहा है उसका नाम भी भूल गए होंगे, क्योंकि शुरू में जिस काम के लिए बनाया गया था शुरू में तो सही चला, लेकिन बाद में धीरे धीरे आते आते रोपोसो अपने ट्रैक से हटने लगा और उस पर कुछ सामान बेचनी और खरीदनी शुरू हो गई और लोग उसे धीरे धीरे भूल गए। हमें सोशल मीडिया अगर में भविष्य में बनानी पड़ रहा है तो हमें ऐसी सोशल मीडिया बनानी चाहिए जो यदि जिस ट्रैक पर जिस काम के लिए जिस उद्देश्य के लिए हम उसे बनाए हैं उसी उद्देश्य के लिए है। ये नहीं था कि हम गूगल यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म बना दिए और वो गूगल यूट्यूब जैसे काम ही नहीं कर रहा है और वो जिस काम के लिए बनाए उससे ट्रैक हट के दूसरे चीज़ पे कार्य करने लगा। हमें ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बनाने चाहिए। कभी हम देखते हैं कि अमेरिका किसी देश पे प्रतिबंध लगा देता है, जैसे वेनेजुएला पे प्रतिबंध लगा दिया। वेनेजुएला में तेल बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। किसी दो देश के आपस में क्लेश के कारण अन्य देश को भुगतने पड़े। यही इंडिया के साथ भी होता है। वेनेजुएला के पास तेल बहुत ज़्यादा है, जो तेल हमें सस्ते में मिल जाते हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के आपस में क्लेश के कारण वेनेजुएला के राष्ट्रपति एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति को कुत्ता कह दिए थे। इन सबों के आपस में क्लेश के कारण इंडिया वेनेजुएला से तेल नहीं खरीद पाता क्योंकि अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा दिया है और अमेरिका यदि उस पर प्रतिबंध लगा दिया तो इंडिया तेल नहीं खरीद पाता है। इसकी वजह से हमारी थोड़ी नुकसान होती है, लेकिन इन सभी प्रतिबंधों से चाइना थोड़ा भी नहीं डरता है। चाइना जिस देश पे प्रतिबंध लगा होता है उसी से जाके किसी भी चीज़ को परचेज करता है। जो चीज़ उसके पास ज़्यादा होता है उसी चीज़ को परचेज करता है। मानो वेनेजुएला के पास तेल ज़्यादा है तो जाके वेनेजुएला के पास से तेल परचेज करेगा और इससे वेनेजुएला और चाइना के बीच कड़ी दोस्ती हो जाएगी, पहला फायदा। और दूसरी फायदा ये हो जाएगी ताकि उसे सस्ते में तेल मिल जाएगा। इसी प्रकार ईरान के साथ हमारी अच्छी दोस्ती है, ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया और ईरान से हम लोग तेल खरीदने से बच रहे थे, लेकिन ईरान से भी चाइना तेल खरीदा क्योंकि अमेरिका के प्रतिबंध को ये इग्नोर करता है चाइना। इस तरह हमारी पॉलिसी तो बननी चाहिए कम से कम, तब हम किसी भी देश से कम्पीट कर सकते हैं। इसी प्रकार यूक्रेन और रसिया में युद्ध हो रहा था तो अमेरिका रसिया को हर तरीके से झुकाने का प्रयास किया और इसी में कहा कि हम रसिया के चीज़ों को बैन कर देंगे और बैन भी कर दिया। लेकिन
इंडिया उससे तेल खरीदता रहा रसिया को। इसी की वजह से इंडिया और रसिया में अच्छी दोस्ती बनी रही। लेकिन एक तरीके से देखा तो हमें 1971 जंग नहीं भूलनी चाहिए, ताकि यही अमेरिका है जो भारत को मारने के लिए अपने परमाणु मिसाइल को लेकर चला आया था, लेकिन यही रसिया हमें बचाया था। लेकिन आज भी अगर में हम सही जगह हैं तो रसिया को इतनी अच्छी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार हम तेल रसिया से खरीदे उससे हमसे ज़्यादा तो तेल चाइना खरीदा। चाइना तेल खरीदने में फर्स्ट स्थान पे रहा और सेकंड स्थान पे हम रहे। फिर भी रसिया को इतना सपोर्ट किया इतना कम नहीं है। रसिया को पश्चिमी देश और अमेरिका झुकाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इसे अब तक झुका नहीं पा है। यूक्रेन में और रसिया में दोनों में युद्ध हो रहा है। पीछे से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और आगे से आके कह रहा है कि युद्ध रुकना चाहिए। आप ऐसे समझिए, बाप बेटे में लड़ाई हो रही है तो पीछे से बेटे को कह रहा है हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, और आगे से आके कह रहे हैं लड़ाई रुकनी चाहिए। तो लड़ाई रुकेगी? अरे तुम बेटे को शांत कर दो, लड़ाई अपने आप रुक जाएगी। ये पीछे से हम तुम्हारे साथ ऐसे करके सपोर्ट करते हैं और आगे से आके कहते हैं कि युद्ध रुक जानी चाहिए। सभी देश अपने देश की फॉरेन रिजर्व को और सोने को पश्चिमी देशों में और यूरोपीय बैंकों में रखता है, क्योंकि यूरोपीय बैंक और पश्चिमी देश कुछ इंटरेस्ट के साथ कुछ पैसे देते हैं, उस पर 30%, 20%, 25% ऐसे पैसे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से देश अपनी इकोनॉमी को बेहतर करती है। जो पैसा रखी रहती है उसी पैसे से सभी देश अपने देश की इकोनॉमी को बेहतर करती है। इसी प्रकार रसिया पैसा रखा था इन पश्चिमी देशों में। रसिया को जरूरत पड़ी और ये पैसे मांगने लगा, और इन पश्चिमी देशों ने रसिया के पैसे को देने से मना कर दिया। रसिया पूछा तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो? कह रहा सब कि युद्ध रुकनी चाहिए, युद्ध रोकोगे तब देंगे, नहीं तो ये पैसे हम उठा के यूक्रेन को दे देंगे। ये सरासर गलती है। इसी प्रकार रसिया को झुकाने के लिए ये सब, जिस प्रकार हम लोग अमेरिका के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार रसिया भी अमेरिका के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करता है। रसिया को झुकाने के लिए ये सब कहे कि हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब को बैन कर देंगे रसिया में, नहीं तो आप युद्ध रोको। रसिया हल्के में लिया और अमेरिका एक बार वार्निंग भेजा और दूसरा बार में देके यूट्यूब को बैन कर दिया। तो हमें अमेरिका से कम्पीट करने हैं तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरूर बनाने पड़ेंगे, नहीं तो यदि हमारे कभी भविष्य में पाकिस्तान से और इंडिया से युद्ध हो गए तो ये हमें झुकाने के लिए जिस चाल तक हो सकता है वो चाल कर सकता है, और इसका कोई भरोसा नहीं। इसका बेनिफिट जिसके साथ होता है उसी के साथ मिल जाता है। हो सकता है पाकिस्तान के साथ इसका बेनिफिट हो, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या माइक्रोसॉफ्ट हुआ, जिसकी वजह से हमारी पूरी कंप्यूटर चलती है, कंप्यूटर ठप पड़ गई थी।